या बेटे की शादी कर लें तब करेंगे। बच्चों से कह दो पूजा पाठ करो तो कहेंगे अरे महाराज मुझे पढ़ाई का इतना बोझ है, कहाँ पूजा के लिए समय मिलेगा। पढ़ने लिखने के बाद विवाह का बोझ हो जाता है, विवाह के बाद बच्चों का बोझ हो जाता है, बच्चों के बाद नातियों का बोझ हो जाता है, और भजन व्यक्ति कर ही नहीं पाता है। सोचता है कि बुढ़ापे में फुर्सत मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती। जैसे ही बेटी का बेटा घर में आता है, सोचता कि भजन कर ले, माला उठा ले, वैसे ही बेटी का बेटा कहने लगता है नाना, मतलब ना ना नाना हमें ले आगे। और उसका कहने का मतलब ही होता है ना ना, कि तुम ना करो जो कर रहे हो, हमें देखो। और वो मोह में पड़ जाता है। आगे वाले बगल से बेटे का बेटा कहता है बाबा बाबा, हाँ वहां से भगे चले आए, तुरंत उठानी आवाज, कितनी बड़ी आवाज। लेकिन वो सोचता है कि हमें बुला रहा है बाबा बाबा, तो वो उसको भी एक तरफ ले लेता है। ऐसे मोह में महाराज फंसते रहते हैं और भजन कभी नहीं कर पाते। लेकिन ध्रुव जी महाराज से सीखें कि ध्रुव जी महाराज ने जो है बचपने में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसके बाद इन्हीं के वंश में जो है महाराज अंग हुए। अंग से बेन बड़ा दुष्ट राजा था, अंग बड़े प्रतापी राजा थे। कल का एवरेज भी हमें बराबर करना है, इसलिए हम बड़ी सूक्ष्म कथा सुनाई देते हैं, है ना, क्योंकि आज भगवान का जन्म भी धूमधाम से करवाना है। बेन की जंघा का मंथन होता है और इससे विकराल पुरुष निकलता है, जिनको नदियों के किनारे बसाया जाता है, जो मल्लाह कहलाते हैं। इनको नदियों के किनारे निवास दिया गया और बेन को भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद पृथु जी महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं और पृथु जी की ही आसीम कृपा छटा और प्रार्थना के कारण पृथु जी के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण का जन्म होता है। तदा मयं यज्ञ भवान राजन मुमुच्च सन्यो निततर्नश्याना। इस प्रकार से महाराज सुंदर भगवान के दिव्य अवतारों की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगते हैं, सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु ये बताओ कि आपने हमको बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, आपने हरि अवतार की कथा बताई थी कि शुरू में कि हरि भगवान का एक अवतार है। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि भगवान केवल मनुष्यों पर ही कृपा नहीं करते, अपितु जीव जंतुओं पर भी कृपा करते हैं। अच्छा, किस प्रकार से करते हैं? तो मैत्रेय जी बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने एक गज और ग्राह का उद्धार किया। त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत था, उस विशाल पर्वत के मध्य में एक बड़ा सुंदर सरोवर था। महाराज उस सरोवर पर एक जो हाथी आया, मतवाला हाथी, अपने पूरे परिवार के साथ, और उस तालाब पर स्नान करने लगा। जैसे ही महाराज स्नान कर ही रहा था, अपने सूर में पानी भरता, अपने बच्चों के ऊपर डालता, अपनी पत्नी के ऊपर डालता, कुछ अपने ऊपर भी डाल लेता। जैसे कि आजकल लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, वाटर पार्क, वहां भी बड़ा पानी उछालते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर या अपने मित्रों के ऊपर। इसी प्रकार से वह हाथी भी आज महाराज सूर में पानी भरता है, अपने बच्चों के ऊपर डालता है, पत्नी के ऊपर डालता है, गर्मी को दूर कर रहा है। इतने में ही महाराज एक विशाल ग्राह ने पैर पकड़ लिया। जैसे ही महाराज उसका पैर पकड़ा, हाथी कहने लगा